हमने छत से एक दिन चांद से कहा तो था, तुम चलो न साथ में, लगा के सीढ़ी ख्वाब की वो उतर के आ गया। तो चांद तो सर यहाँ नहीं उतरा है, लेकिन आज हम आ गए हैं प्रयागराज के खुसरू बाग में, जो कि एक काफ़ी मनोहर दृश्य वाला बाग है और जिसका हम तुलनात्मक अध्ययन प्रयागराज के जो है अन्य एक जो बाग है कंपनी बाग, उससे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हम लोग भी बहुत नए हैं, लेकिन इसका दृश्य अवलोकन करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और एक रूप में इसे हम मकबरों का भी बाग कह सकते हैं। एक दौर चलता था जबकि मुग़ल शासक जो हुआ करते थे, वे अपनी ऐतिहासिकता को बरकरार रखने के लिए मृत्यु के पश्चात भी उन चीज़ों को संजो के रखना चाहते थे जिससे उनकी उसकी ऐतिहासिकता बरकरार रहे। यहाँ पर हम सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि 3 मकबरे एक लाइन से बने हुए हैं। आप इसका पहले अवलोकन कर लें। और इन 3 मकबरों का जो केंद्र स्थल है, वो इस रूप में बनाया गया है कि एक पंक्ति में बरकरार रहे। तो तीनों कहीं न कहीं एक पैरेलल केंद्र में हैं। इन मकबरों के विषय में सर्वप्रथम यह कह दिया जाना चाहिए कि ये जो ये खुसरू बाग का ये प्रथम जो मकबरा है, ये मकबरा खुसरो मिर्ज़ा की बहन का मकबरा है। दूसरा मकबरा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उनकी पत्नी शाह बेगम का मकबरा है। और तीसरा मकबरा जो आप देख सकते हैं, वो स्वयं खुसरो मिर्ज़ा का मकबरा है, जो लगभग 400 से 500 वर्ष बीतने के पश्चात भी उसी अवस्था में लगभग बरकरार है। थोड़ा क्षय तो प्राकृतिक कारणों से हो जाता है, लेकिन अगर इसकी ऐतिहासिकता देखते हैं तो ये उस समय को आज भी जीवंत कर देता है। इतना ही महत्वपूर्ण यह मकबरा है। थोड़ा करीब से चल के इसका अवलोकन करते चलेंगे तो और भी आनंद आएगा। आएँ आप लोग। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे इस मकबरे को, कि कितना करीब से यह स्पष्ट रूप से इतना ऐतिहासिक, इतने इतने मजबूत पत्थरों का इसमें यूज किया गया है। उस समय में इन पत्थरों को जो इसके निर्माण में जो प्रयुक्त किए गए हैं, इसको बैलगाड़ियों से लाद के लाया जाता था। अगर आज के मकानों की तुलना हम इस मकबरे के ईंटों से करें तो ये कहीं आज की जो ईंटें हैं उसके सामने कहीं अधिक जर्जर प्रतीत होती रहेंगी। आइए हम इसको और करीब से देखने का प्रयास करते हैं। यदि हम इस मकबरे की बात करें तो इसके अंदर जो प्रवेश करने का जो मुख्य द्वार है, वो इस सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। यहाँ पे सुरक्षा कारण ये हैं कि इसके अंदर कुछ अवस्थाएं जर्जर होने की उम्मीद है, जिससे जो यहाँ पर्यटक आते हैं उनको यहाँ नुकसान होने की समस्याएं हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। तो यह इसका महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप देखें तो अभी बाहरी रूप में इसकी सारी अवस्थाएं अभी मजबूत स्थिति में प्रदान हो रही हैं। यदि आप इसकी एक ईंटों को देखें तो लगता है कि करीब करीब 2 फीट से भी अधिक इसकी लंबाई है और लगभग आधे फीट से अधिक भी चौड़ाई। तो इतनी मजबूती आप इसको देख सकते हैं। तो आप आएँ और थोड़ा मुड़ के देखते हैं चीज़ों को। इसके अंडरग्राउंड रूप को भी हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो मकबरा का मुख्य अंदर गर्भगृह जिसको बोल सकते हैं, वो यहाँ पे दिख रहा है। कैमरे में शायद स्पष्ट ना हो रहा हो, लेकिन सुरक्षा कारणों से सारी चीज़ें बंद हैं। तो आइए आगे देखते हैं। मुख्य रूप से आप यहाँ पे इफ्तिखार बेगम का जो मकबरा आप देख सकते हैं बहुत करीब से। 3 मंजिला नुमा पिरामिड नुमा इसको कह सकते हैं, इसकी आकृति है, जो कहीं न कहीं जो द्राविड़ शैली में दक्षिण भारतीय मंदिर बने होते हैं उससे मैच खाती है ये। तो काफ़ी वीडियो की तुलना में तो हम लोग यहाँ पे जीवंत खड़े हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह नज़र आ रहा है और काफ़ी सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य। वास्तव में आप सामने से देख सकते हैं कि यह प्रयागराज के मुख्य द्वार, जो खुसरू बाग का जो मुख्य द्वार है, उससे निकलने का ये रास्ता काफ़ी मनोहर, जो जाके प्रयागराज जंक्शन से इस बाग को जोड़ देता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में। यदि हम आगे अब अगले मकबरे की ओर रुख करें तो फिर वहाँ पे हम चल के देखना चाहेंगे क्या चीज़ें हैं। आएँ।
ये आकृति एक और यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। इसका अवलोकन करने के लिए हम आगे नज़दीक चलकर इसको देखने का प्रयास करते हैं। आए जरा आप लोग जो है थोड़ा सा मित्रों, देखिए इसको देख करके लगता है, इसकी गहराई देखें आप पहले, लगभग 4 फीट की गहराई नज़र आ रही है। ये फव्वारा इसमें बीच में लगा हुआ है। ये ऐसा लगता है कि जल के उपयोग के लिए बेहतर स्थिति उन समय में भी इसका विकास किया गया। यह देखने पे तो छोटा स्नानागार सा लगता है, लेकिन यह जल संचय का एक माध्यम रहा होगा, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है। तो काफ़ी इसे देखकर आश्चर्य लगता है कि आज के समय में जो चीज़ें हम तकनीक का प्रयोग में देखते हैं, तकनीक के प्रयोग में देखते हैं, आज की 400 वर्ष पूर्व की ऐसी चीज़ों को देखकर वास्तव में आश्चर्य होता है। तो इसे आपने देखा, अब हम आगे दूसरी ओर चलते हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम द्वितीय मकबरे की ओर आ चुके हैं। ये शाह बेगम का मकबरा है, जो कि खुसरो मिर्ज़ा की जो है पत्नी थी। इनका यह मकबरा थोड़ा सा ताजमहल नुमा बना हुआ है, लेकिन उसमें उस प्रकार के संगमरमर का प्रयोग नहीं किया गया है जो कि ताजमहल में किया गया था। यहाँ पे सामान्य पत्थरों का प्रयोग किया गया था, जिन्हें अरब देशों से या भारत के बाहर के देशों से बैलगाड़ियों से लाद करके लाया गया था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देखें, तो अगर आप एक बीच में इस तीनों मकबरों के बीच के केंद्र में जब आप खड़े होकर एक सीरियल वाइज तीनों को देखेंगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यह केंद्र में जो बना हुआ, जो बैलगाड़ियों से लाया गया जो पत्थर थे इसमें, ये कैसे कितने सुशोभित हो रहे हैं एक फ्रेम में। आप एक केंद्र में तीनों को देखें। अब आप इस चबूतरे को देखिए। इसका प्रयोग तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तत्कालीन जो उस समय का जो प्रयोग रहा होगा, इन चबूतरों पर कुछ कार्य विशेष के लिए किस लिए बना है, इसमें तो विशेष नहीं आ रहा है। ओ, यहाँ पर तो कुछ सुरंग सा नज़र आ रहा है। आप देखें ज़रा थोड़ा, यह कुछ सुरंग नुमा है लग रहा है। वास्तव में बहुत बेहतरीन। यहाँ पर कब क्या निकल जा रहा है कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन यह वास्तव में यही है मुगलकालीन शैली। देखिए थोड़ा फ़ोन बचा के उधर से आप करें, उसमें नहीं, वहाँ पे आप इधर हाथ बाहर करिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बेहतर। आइए देखते हैं दोस्तों। अब ये जो आप सामने मकबरा देख पा रहे हैं, स्वयं खुसरो मिर्ज़ा का मुख्य मकबरा है, जो इसका मुख्य है, जो जिसके नाम पे इस बाग का निर्माण किया गया था। और जिस नाम से ये बाग प्रचलित है, वह मुख्य द्वार आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन 3 मकबरों में तो सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन मकबरे का नमूना इस रूप में देख सकते हैं हम। आप थोड़ा करीब से आके देखने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं कि हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मकबरे के एक बिल्कुल करीब हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे यह दरवाज़ा लगा हुआ है, और यह दरवाज़ा, अब यह इसके विषय में कह पाना मुश्किल है कि कितना पुराना है, लेकिन वास्तव में यह अभी जर्जर अवस्था तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन ये काफ़ी पुराना प्रतीत हो रहा है। और इसके ऊपर की कलाकृतियाँ जो अब काफ़ी हद तक इसमें छः पूर्ण लग रही हैं, लेकिन इस पे आप देखिए कलाकृतियों को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए गमले सा दृश्य बना हुआ है, जिसे देखकर वास्तव में आश्चर्य होता है कि उस समय के जो कलाकार थे, लगभग आज के 400 से 500 वर्ष पूर्व के, जो जिन्होंने इस प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण किया है। यहाँ पे देखिए यह कुछ अलमारी नुमा सा बना हुआ है, जो मुख्य द्वार के जो है बिल्कुल करीब है दोनों ओर। अब हम आके इसके राउंड फिगर को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जाली नुमा सा दिख रहा है। ओ गॉड, यहाँ पे आप मुख्य मकबरे को देख सकते हैं। कैमरे में थोड़ा कम स्पष्ट आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप मुख्य मकबरे को देख सकते हैं। वाह, बिल्कुल कह पाना संभव हो पा रहा है कि इतने बड़े इतने बड़े मकबरे को स्थान पर, मुख्य मकबरे के स्थान को देख करके वास्तव में जी आश्चर्यचकित हो जा रहा है। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। इसे कहते हैं ऐतिहासिकता का संरक्षण। अब हम इन स्थानों पर आते आते सारी चीज़ों को देख चुके हैं लगभग। अब हम वीडियो को समाप्त करने से पूर्व थोड़ा
मुख्य रूप से तीनों मकबरों को एक फ्रेम में दिखाना चाहेंगे, जिससे कि इसकी ऐतिहासिकता का संरक्षण जो किया गया है इतने समय में, उसे संजो कर रखने में एक जो हमारा वीडियो है एक और रूप में सहायक प्रसिद्ध हो। तो इसलिए जो है हम चाहेंगे कि आप सभी जब भी प्रयागराज आएँ तो प्रयागराज जंक्शन से मुख्यतः सिर्फ आधा किलोमीटर मीन्स 500 मीटर की दूरी पर आपको खुसरू बाग का अवलोकन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर यह बाग है। आपका अच्छा टाइम यहाँ व्यतीत हो सकता है। हम लोग को आगे यहाँ पर बहुत ही चैन मिला जिसे कह सकते हैं, और ऐतिहासिकता को भी आप देख सकते हैं, जिसके लिए इलाहाबाद प्रसिद्ध भी है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा अंततः कि आप सभी जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें और चीज़ों को नई चीज़ों का अवलोकन करते रहें। कहते हैं कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जो राहुल सिंह सांकृत्यायन जी ने कहा था, उनकी एक रचना है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। जैसे जैसे आप जीवन में नए स्थानों को अवलोकन करते रहेंगे, आपकी समझ का विकास होता रहेगा। और हमें आके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करने से पूर्व आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आया हो तो लाइक भी कर लें, और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। वीडियो कर गया भैया।